हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज़ मैशअप्स। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, नवरात्रि निकल चुकी है और दशहरा भी मना लिया है हमने कल। और आज मैं डाल रही हूँ नवरात्रि का पूरा व्लॉग जैसा हमने मनाया था। तो सबसे पहले हमने लगाई है चौकी और उसके ऊपर बिछाया है लाल कपड़ा और माता रानी की जो है हम घट स्थापना कर रहे हैं। तो ये देखिए, कलश भी रखा है। पतिदेव जो है जल लेके पूरी चौकी जो लगाई है वहाँ पे छिड़क रहे हैं ताकि सब कुछ शुद्ध हो जाए अच्छे से। तो चौकी को शुद्ध करने के बाद माता रानी की मूर्ति जो लेके आए थे हम उनको भी स्नान कराएंगे गंगा जल से, ताकि उनकी भी जो अशुद्धि है कई हाथों से निकल कर आती हैं वो माता रानी, तो वो भी एकदम साफ़ हो जाएं। और गंगा जल से उनको स्नान भी करवा देंगे। तो गंगा जल से स्नान कराने के बाद माता रानी को स्थापित करेंगे और उसके बाद में कलश स्थापना करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, कलश में जो है वो इस तरह के पत्ते रख दिए हैं, जो कि अशोका के आम के पत्ते जो होते हैं उस तरह से आपको चारों तरफ रख देने हैं। और उसके ऊपर नारियल को जो है वो लाल कपड़े में लपेट के रख देना है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और उसके बाद में जो ये पात्र होता है मिट्टी का बर्तन, उसी में ही ज्वार जो है वो बोए जाते हैं। और ये 9 दिन में जो है वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। इसको भी हमने सजा दिया है और चारों तरफ जो है वो पत्ते से इसको डेकोरेट किया है। और अब जो है वो माता रानी को हम करेंगे विराजमान। तो ये देख सकते हैं इस तरह से। अगर थोड़ा हिलती है मूर्ति तो आप उसके नीचे चावल रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मूर्ति जो है वो बार बार हिलेगी नहीं और गिरने का डर नहीं रहेगा। उसके बाद आपको लेना है चावल और इस तरह से चौकी पर जो है वो चारों तरफ चावल की एक इस तरह से लाइंस बना लेनी है। और बीच में जो है 9 जगह जो है वो आपको इस तरह से रख देनी है। और ये देख सकते हैं उधर माता रानी के आसपास भी चावल जो है वो रख दिया गया है। अब इसके बाद जो है माता रानी को उड़ा देंगे हम चुनरी और उसके बाद माला पहना देंगे। इधर कलश पे भी माला रख देंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास वैष्णो देवी मैया की तस्वीर रखी हुई थी तो उनको भी हमने बिठा दिया है, यहाँ पे विराजमान कर दिया है, आप देख सकते हैं। और एक नारियल जो है वो माता रानी की साइड में भी हम रख देंगे। उसके बाद घी का दिया रख दिया है और अब हम करने जा रहे हैं पूजा। तो ये आप देख सकते हैं माता रानी को टीका लगा दिया है और फूलों की बरसात कर रहे हैं। और उसके बाद हमने बनाई है एक बड़ी सी बाती जो इस तरह से हम लगा देंगे ताकि अखंड ज्योत जल सके। तो माता रानी की चौकी लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप, मैंने मंदिर में भी हमारे राधा कृष्ण और गणपति जी और सारे देवी देवता जितने भी हैं उनकी अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है ऊपर भी। और अब हम करने जा रहे हैं पूजा। तो देखिए गाइस, जोत जो है वो जला दी है हमने और अब पूजा विधि शुरू की जा रही है। पंडित जी के जो हैं वो मंत्र चल रहे हैं पीछे। और उसके बाद में उसी तरीके से विधि विधान से जो है हस्बैंड जो है वो घट स्थापना कर रहे हैं, माता रानी के अक्षत चढ़ा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। सारी विधि जैसे ही होती है उस तरह से सब कुछ करते जा रहे हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन जो है हमने माता रानी को स्थापित किया और अच्छे से घट स्थापना की, पूजा विधि पूरी करी। नवरात्रि के दिनों में ही मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे तो हमने ये पूजा उनके हाथों से भी करवाई। और उसके बाद एक्चुअली ये जो है वो मेरे घर की पूजा है पिछले साल की, क्योंकि इस साल जो है हम लोग, आप सभी को पता है कि जो है पुणे शिफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से पूजा नहीं हो पाई थी। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना, ये वीडियो मेरे पास पिछले साल की पड़ी हुई थी तो मैंने ये पोस्ट नहीं की थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी मम्मी की, तो इसलिए मुझे उस टाइम पे नहीं पोस्ट हो पाई थी मेरी। लेकिन अब जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इसी नवरात्रि में पोस्ट कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं मम्मी पापा वगैरह सब लोग हम पूजा विधि कर रहे हैं अच्छे से और भोग लगा रहे हैं, धूप लगा रहे हैं। और ये देखिए, नवरात्रि के पहले दिन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और हमारी माता रानी और कलश स्थापित हो चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो गाइज़, घट स्थापना के बाद पूरे 9 दिन के व्रत रखे, पूजा की और उसके बाद जो है नवमी को हमने हवन किया। ये देख सकते हैं मेरे पापा मम्मी आए हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना हवन किया जाए। एक्चुअली मैंने जो फ्लैट लिया था उसके बाद पापा मम्मी आए नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने कोरोना में लिया था तो उस टाइम पे कोविड के टाइम पे आना जाना बंद था, आप सभी को पता ही है।
तो काफ़ी टाइम बाद आए थे, इसलिए हमने हवन भी कर लिया था नवरात्रों में। तो ये देख सकते हैं हमने नवमी के सुबह जो है वो हवन किया। उस दिन जिस पंडित को बुलाया था उसको भी पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई, तो वो भी नहीं आया, इसलिए फिर हस्बैंड ने ही पूरा जो है वो हवन करवाया। क्योंकि हम लोग जो हैं वो खुद भी पुजारी हैं, तो आता है हस्बैंड को, जेठ जी, पापा जी सभी जो है हमारे ससुराल साइड में जो है वो सब लोग अच्छे से पूजा पाठ कराना जानते हैं। तो इस तरह से हस्बैंड ने भी उनसे ही सीखा हुआ था, तो उन्होंने ही जो है वो अच्छे से हवन की जो भी पूजा विधि होती है वो की, और उसके बाद हमने आरती की। तो पूजा करने के बाद पापा और मम्मी ने जो है हम लोगों को ड्रेस पहनाई। हमारे उधर राजस्थान में इसी तरीके से होता है कि अगर बेटी के घर पे कोई भी फंक्शन हो, चाहे छोटा सा भी हो, तो मम्मी पापा जो हैं उनके लिए कपड़े लेके जाते हैं। तो हमने मना किया था, फिर भी पापा लेके आए थे। तो इस तरह से उन्होंने हमको, हस्बैंड को जो है वो साफ़ा पहनाया और ड्रेसेस वगैरह दी। हवन पूजा विधि का समापन होने के बाद हमने 9 कन्याओं को बुलाया और उनको जो है वो टीका लगाया, उनके पैर धोए, उनकी पूजा की। माताओं के रूप में जो है वो कन्याओं को माना जाता है इस दिन। तो 9 कन्याएं बुला के हमने उनको भोजन कराया, उनकी पूजा आराधना की, उनको गिफ्ट दिए, और इस तरह से जो है वो कन्या पूजन का जो विधि होती है वो संपन्न की। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर शाम को जो है वो मैंने थोड़ा सा भजन कीर्तन रखा, ताकि जो है वो वातावरण और भी शुद्ध हो जाए। तो ये देख सकते हैं मेरी फ्रेंड्स को और आस पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ थी उन सबको मैंने बुलाया, और हमने घर पे जो है वो भजन कीर्तन रखवाया और खूब भजन के गीतों में लीन हो गए, नृत्य किया, खूब सारे जो है माता के गीत गाए और डांस किया, नाचे, भक्ति में लीन हो गए। आप देख सकते हैं बड़ा मज़ा आया। तो गाइज़ हमने खूब अच्छे से जो है वो कीर्तन किया और खूब डांस किया सब लोगों ने मिलके, और उसके बाद हमने जो है आरती करके भजन कीर्तन का समापन किया। भजन कीर्तन होने के बाद शाम को ही जो है हमने खाना वाना खाया, और उसके बाद जो है सोसाइटी में ही गरबा का जो प्रोग्राम होता रहता है 9 दिन तक, तो वहाँ पे हम चले गए और बेटी को भी रेडी करके गई। तो ये देख सकते हैं आप, बेटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डांस किया उसकी फ्रेंड्स के साथ, और हमने भी खूब एंजॉय किया। तो इस तरह से जो है वो नवरात्रि का त्यौहार हमने मनाया गाइज़। और आप बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।